हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में। देखिए, पार्लियामेंट में टोटल 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। इन 24 कमिटीज़ में से 16 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ काम करती हैं लोकसभा के अंडर में, और बची 8 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ काम करती हैं राज्यसभा के अंडर में। 1993 में 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाई गई थी और 2004 में इनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई थी। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी तय करना पार्लियामेंट के प्रति। हर स्टैंडिंग कमेटी में, हर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ में 31 मेंबर्स होते हैं। इन 31 मेंबर्स में से 21 मेंबर्स बिलोंग करते हैं लोकसभा को और बचे 10 मेंबर्स बिलोंग करते हैं राज्यसभा को। और ये मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा लोकसभा के केस में और चेयरमैन के द्वारा राज्यसभा के केस में। इनका टर्म 1 साल का होता है। इनका फंक्शन क्या होता है? जो भी मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट की डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है उन्हें कंसीडर करना। डिमांड ऑफ ग्रांट का मतलब बजट में वो कितना पैसा अलोकेट करना चाह रहे हैं उसे कहते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट। उसे कंसीडर करने का काम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ का होता है। इसके बाद यदि कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ से रिलेटेड यदि कोई बिल है तो उसे कंसीडर करने का काम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ का होता है। इसके अलावा जो भी मिनिस्ट्रीज़ की या डिपार्टमेंट्स की जो भी एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें कंसीडर करने का काम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कई डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, कुछ बताता हूँ। जैसे कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, ये एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है। और दूसरा एग्जाम्पल है कमिटी ऑन एनर्जी, ये भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कमिटीज़ टू इंक्वायर। इसमें कई सब कमिटीज़ हैं। जैसे सबसे पहला है कमिटी ऑन पिटीशन। देखिए, यदि कोई भी बिल से रिलेटेड कोई पिटीशंस होती है या कोई भी मैटर ऐसा होता है जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, उसे कंसीडर करने का काम होता है कमिटी ऑन पिटीशंस का। कमिटी ऑन पिटीशंस का एक और काम ये होता है कि जो भी यूनियन सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कोई मैटर है उसमें इंडिविजुअल्स का और एसोसिएशंस का रिप्रेजेंटेशन हो और उनके रिप्रेजेंटेशन को इंटरटेन किया जाए, ये काम होता है कमिटी ऑन पिटीशंस का। कमिटी ऑन पिटीशंस जो होती है लोकसभा में उसमें 15 मेंबर्स होते हैं और कमिटी ऑन पिटीशंस जो राज्यसभा में होती है उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद होती है दूसरी सब कमेटी होती है कमिटीज़ ऑन इंक्वायर में कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। देखिए, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस का काम होता है कि जो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं उन्हें एग्जामाइन करना। ये एक तरह से सेमी जुडिशियल नेचर होती है, ठीक है, क्योंकि तहकीकात करने का काम होता है इसका। जो कमिटी ऑन प्रिविलेजेस होती है लोकसभा में इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है एथिक्स कमेटी। राज्यसभा में एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था 1997 में और लोकसभा में एथिक्स कमेटी बनाई गई थी सन 2000 में। एथिक्स कमेटी का काम होता है जो भी मिसकंडक्ट किया गया हो उन्हें एग्जामाइन करना और जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है उन्हें इन्फोर्स करवाना। नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी है कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। इसके अंतर्गत कई सब कमेटीज़ आती हैं, जिनमें पहला है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। देखिए, इस कमेटी का काम होता है जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस में समय समय पर अश्योरेंसेस देते हैं, यानी आश्वासन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं यानी वादा करते हैं, या अंडरटेकिंग्स साइन करते हैं कि उन्हें ये करना है। तो ये जो भी प्रॉमिसेस और अश्योरेंसेस होते हैं इन्हें ये देखना कि इन्हें कितना पूरा किया जा रहा है, इन्हें किस हद तक निभाया जा रहा है, ये काम होता है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस का। नेक्स्ट होती है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट के पास जो भी पावर होता है रेगुलेशंस एंड रूल्स और सब रूल्स या फिर बाईलॉज बनाने का, तो पार्लियामेंट क्या करता है, ये डेलीगेट कर देता है यानी सौंप देता है किसे, एग्जीक्यूटिव को, कि हमारे पावर का इस्तेमाल आप करिए, यानी रूल्स एंड लॉज आप बनाइए। ठीक है, तो ये जो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है इन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है कमिटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। ये नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी है। इसमें कई सब कमिटीज़ होती हैं। जैसे पहला होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इसका काम होता है जो भी
हाउस का जो भी टाइम टेबल और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें रेगुलेट करना। इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए टाइम अलोकेट करना। ठीक है। लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं, यानी 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 11 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में जो चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, वो स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स। ये लोकसभा की स्पेशल कमेटी होती है। राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होता है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वो कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट होता है हाउस कीपिंग कमेटी। ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। इसके अंतर्गत कई सब कमेटीज़ आती हैं। जैसे एक होता है जनरल पर्पस कमेटी। जनरल पर्पस कमेटी का काम होता है कि जो भी हाउस से रिलेटेड यदि कोई अफेयर है, उससे रिलेटेड यदि कोई एडवाइस है जो किसी भी दूसरी कमिटीज़ के अंतर्गत नहीं आती है, तो उन्हें कंसिडर करने का काम होता है जनरल पर्पस कमेटी का। उसके बाद नेक्स्ट होता है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी का काम क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, यानी उन्हें उनके घर की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करने का काम होता है हाउस कमेटी का। उसके बाद होता है लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी का काम क्या होता है कि जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी होती है उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उन्हें कंसिडर करना। उसके बाद जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स, ये नेक्स्ट कमेटी है। ये इसमें क्या, इनका काम क्या होता है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से की सैलरी होती है, अलाउंस होती है, और जो भी पेंशन होती है मेंबर्स की, तो इन्हें जो एक्ट है सैलरीज अलाउंस एंड पेंशंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, उन्हें कंसिडर करना। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 5 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कंसल्टेटिव कमेटीज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे ये कमेटीज़ अटैच्ड होती हैं। इसमें दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो या तो मिनिस्टर होते हैं या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज होते हैं। इसमें मैक्सिमम 30 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। इनकी कंसल्टेटिव कमिटीज़ की मीटिंग्स तभी होती हैं जब जो सेशन होता है, जब जो हाउस होता है सेशन में होता है। तो ये था हमारा कमिटीज़ वाला टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।